photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming. Hey guys, welcome back to my channel. It's me Aditi and you are watching The Aditi's World. So today I'm gonna board my first ever international flight and we are going to Vietnam on our official trip. So I am gonna vlog each and every part of this trip. So if you are interested, please keep on watching. But before that, do not forget to like, share and subscribe to my channel. So yeah, let's go. So firstly, I just quickly wanted to show you my airport look. तो मैंने पहना हुआ था ये बेज कलर जॉगर विद दिस हॉट पिंक क्रॉप टी एंड स्नीकर्स एंड आई फाउंड दिस आउटफिट रियली क्यूट. तो उसके बाद हम बैठ गए हमारी कैब में एंड हम निकल गए IGI टर्मिनल 3 गेट नंबर 4 की तरफ. हमें कुछ अराउंड 45 to 50 मिनट्स लगे थे एयरपोर्ट पहुंचने में एंड हम पहुंच गए हमारे गेट नंबर 4 पे. जाके हमने थोड़ी देर वेट किया हमारे बाकी सारे मेंबर्स के आने का. उसके बाद हमारे ट्रैवल गाइड आए एंड उन्होंने हमें ये इस तरह के कार्ड्स दिए जो कि एक हमें लगाना था हमारे कैरी ऑन बैग में एंड एक लगाना था हमें हमारे चेक इन बैग में. एंड हमें साथ में मिला था ये गुडी बैग जिसके अंदर कुछ इंडियन स्नैक थे जो कि बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे ट्रिप पे काफ़ी काम है. उसके बाद हम चले गए अंदर एंड हमने कर ली हमारी फ़्लाइट बोर्ड देन इमिग्रेशन कर लिया. सारी चीज़ें करने में अराउंड 1.5 आवर्स लग गए थे. उसके बाद हम चले गए अंदर एंड हमने कर लिया लाउंज एक्सेस. लाउंज में जाते ही हमने किया बढ़िया सा फ्री का डिनर. वेज में बहुत कम ऑप्शन थे, जो भी अवेलेबल था मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाया. उसके बाद वहाँ पे काउच पे जाके मैं थोड़ी देर बैठ गई, थोड़ी देर घर पे बात कर ली, रेस्ट कर लिया. देन फाइनली टाइम हो गया था हमारी फ़्लाइट का तो हम चले गए फ़्लाइट के अंदर एंड यू कैन सी हाउ एक्साइटेड आई वॉज. फ़्लाइट पे जाने के बाद मुझे आयल सीट मिली थी दैट इन मिड रो. बट लकीली मेरी जो बाजू वाली सीट थी उसका जो विंडो सीट का पैसेंजर था उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड नहीं की थी. तो आई वॉज़ लकी इनफ तो मैं उस वाली सीट पे जाके बैठ गई एंड बढ़िया सा सिटी लाइट व्यू लेते हुए हमने किया टेक ऑफ. एंड थोड़ी ही देर बैठने के बाद हमारा आ गया डिनर जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसमें हमें मिला था मलाई कोफ्ता एंड पराठा. डिनर करने के बाद मैं कब सो गई एंड कब वियतनाम में हम लैंड कर गए मुझे पता ही नहीं चला. ओके गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड वियतनाम एंड करेंटली वी आर वेटिंग फॉर आवर लगेज एंड उसके बाद हम जाएंगे हमारे होटल चेक इन करने के लिए. सो हमारा लगेज लेके एयरपोर्ट के बाहर निकलते निकलते हमें कुछ 45 to 50 मिनट्स ईजिली लग गए थे. एंड मीन वाइल आ गई थी हमारी ये ट्रैवलर बस जिसमें बैठ के हम गए हनोई ओल्ड क्वार्टर में दिस कैफ़े कॉल्ड माजी. एंड यहाँ पे जाके हमने किया इंडियन ब्रेकफास्ट में हमने खाया थोड़ा सा आलू का पराठा, कुछ फ्रूट्स एंड यहाँ का ऑरेंज जूस व्हाट सो गुड एंड पल्पी, तो हमने वो पिया. उसके बाद हमें ये लेके गए थे एक कंपनी सॉर्ट ऑफ में जिसमें सारी भी चीज़ें जितनी भी थी वो सारी बैम्बू से बनी हुई थी, ऐसा ये क्लेम कर रहे थे. तो उन्होंने एक छोटा सा सेशन लिया, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने हमें शोकेस किए, थोड़ा सा उनके बारे में एक्सप्लेन किया. देन हमने उनका स्टोर विज़िट किया. मैंने कुछ लिया तो नहीं बट द प्रोडक्ट वाज रियली गुड. इसके बाद हम अगेन निकल गए हमारे रिजॉर्ट जाने के लिए. मीनवाइल हमारे जो ट्रैवल गाइड थे वो हमें कुछ बातें बता रहे थे अबाउट वियतनाम. Hot of Hanoi, yeah. You see all the houses, all the shops, now very small. सो अब अगर हम बात करें वियतनाम की जोग्राफिकल लोकेशन की, सो इट इज़ अ कंट्री एट द ईस्टर्न एज ऑफ मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया जो टोटल कवर करता है ऑलमोस्ट 3.31 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी पॉपुलेशन है ओवर 100 मिलियन, जो बनाता है वियतनाम को 15th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. लैंड बॉर्डर ये शेयर करता है विद चाइना टू द नॉर्थ, लाओस एंड कंबोडिया टू द वेस्ट एंड मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है विद थाईलैंड थ्रू गल्फ ऑफ थाईलैंड, विद इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया थ्रू साउथ चाइना सी. Hey guys, after having our lunch we have now reached our resort. So अभी हमें उस तरफ जाना है because the hotel which we are staying in ये island पे है. So हमें ये वाले boats लेके उस तरफ जाना होगा. Just because ये resort island पे था तो the only means to reach there are these speed boats only. So हमें speed boats में बैठ करके पहुँच गए अपने resort and the property was so beautiful. and ये जो resort था ये था Win Pearl Resort at Halong.
रिजॉर्ट पहुंचते ही हमने फटाफट से चेक इन कर लिया हमारे रूम में एंड ये था एक डबल बेड रूम एंड रूम वाज प्रिटी गुड। यहाँ से जो व्यू था वो भी काफ़ी अच्छा पूल एंड बीच व्यू था। अब जो हमारा फर्स्ट डे था ना, इस दिन पे कहीं भी बाहर जाने का प्लान था नहीं एज सच। इस दिन पे सिर्फ हमारा नाइट में एनुअल सेल्स अवार्ड थे प्लस हमारा गाला डिनर था। उसके पहले हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हम चले गए फटाफट से पूल एरिया, अपना स्विम सूट पहन के थोड़ी देर पूल में एंजॉय किया। पूल के जस्ट ऑपोजिट में ही बीच था। इसके बाद हम चले गए बीच पे, सनसेट भी हो रहा था तो हमने थोड़ी देर बीच पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक की। उसके बाद सनसेट एंजॉय करा, थोड़ा सा एंजॉय किया एंड उसके बाद हम वापस आ गए अपने रूम पे आने के लिए। देन रात में स्टार्ट हुए हमारे एनुअल सेल्स अवार्ड जो कि चले 1 से 2 घंटे तक। उसके बाद हमने कर लिया बढ़िया से डिनर करते ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया था डीजे एंड जो ये डीजे थी वो वियतनामी डीजे थी। तो वो हिंदी सॉन्ग्स को लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स को वियतनामी ट्यून पे बजा रही थी जिसमें किसी को भी मज़ा नहीं आ रहा था। देन बाद में हमने लैपटॉप पे यूट्यूब पे गाने बजा के काफ़ी सारा डांस किया एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू डू देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो कल से प्रॉपर लाइक ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं जो डेस्टिनेशन वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।